दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की आज की खबर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उस खबर से जिसने महाराष्ट्र की सियासत में लगातार तमाम सियासी पार्टियों के कान खड़े कर रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले निकाय चुनाव, बीएमसी चुनावों के मद्देनजर तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी तरीके से एक खबर आई है और इस खबर के आने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने तमाम शाखा प्रमुखों की एक अहम और इमरजेंसी बैठक बुला ली है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन-सी खबर है जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के शाखा प्रमुखों की अहम बैठक बुलाई है, वो खबर भी बताऊंगा आपको। डिटेल से बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में इन दिनों तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी गणित बैठाने में व्यस्त हो गई हैं, क्योंकि सभी को पता है कि अब आने वाले निकाय चुनाव हर पार्टी के लिए अहम होने वाले हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर नेशनल पार्टी, सभी के लिए ये चुनाव बहुत जरूरी है। खासतौर से इस बार के चुनाव अलग इसलिए भी होने वाले हैं क्योंकि इस बार के निकाय चुनावों में दो एनसीपी, दो शिवसेना भी आमने सामने टकराने वाली है। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी की तरफ से एक आंतरिक सर्वे सामने आया है और इस आंतरिक सर्वे में बताया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो बचे हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो कुछ इलाके हैं उनमें भी सेंधमारी करने जा रही है। ये दावा जो है वो किया जा रहा है। अब ये दावा कितना सही है कितना गलत ये तो रिजल्ट आने में मालूम चलेगा। लेकिन जैसे ही ये तमाम बातें आनी शुरू हुई, उद्धव ठाकरे अलर्ट मोड पर आ गए और उन्होंने तुरंत शाखा प्रमुखों की एक अहम बैठक बुलाई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और माइक्रो लेवल पर, छोटे से छोटे लेवल पर किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, चुनाव के दौरान किन किन सावधानियों को बरता जाएगा, साथ ही साथ किस तरीके से फिजिकली, शारीरिक रूप से वोटरों से राब्ता कायम किया जाएगा, कम्युनिकेशन किया जाएगा, ये तमाम बातों पर अब होमवर्क शुरू किया जा रहा है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान कई सारी ऐसी खामियां आई थी जो ग्राउंड लेवल पर नहीं की गई थी और माना गया कि वो खामियां भी जो है वो कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन को भारी पड़ी और इसीलिए समय रहते ही उद्धव ठाकरे इस बार पूरी तैयारी कर रहे हैं। लगातार बैठकें चल रही हैं, कभी विधायकों के साथ, कभी सांसदों के साथ, तो कभी अलग-अलग नेताओं के साथ में, और मातोश्री पे भी बैठकें चल रही हैं। लगातार हमने देखा कोंकण को लेके भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान जो है उद्धव ठाकरे वहाँ पर दे रहे हैं और इन सब के बीच में लगातार जो खबरें निकल के आ रही हैं कि आंतरिक सर्वे बीजेपी का क्या कह रहा है, उसके बाद उद्धव ठाकरे अब इस लेवल के मैनेजमेंट पे भी लग गए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत सारे लेसन लेके आया, साथ में बहुत सारी सीख लेकर के आया और उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता ये जानते हैं कि इस बार एक भी छोटी चूक भी नहीं होनी चाहिए और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है, जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बता रहा हूं आपको दोस्तों, कि शाखा प्रमुख खुद कम से कम 300 लोगों से मुलाकात करें, ये बात कही गई है। क्योंकि आपको पता है कि शिवसेना के हर इलाके में छोटे-छोटे शाखा बने हुए हैं जहां पर जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग हैं उनसे मुलाकात करते हैं नेता, बातचीत करते हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सुनते हैं। तो ऐसे अलग-अलग जगहों पे शाखाएं बनी हुई हैं। अब इन तमाम शाखा प्रमुखों को कहा गया है कि खुद जाकर के लोगों से मुलाकात करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना मुलाकात करिए और तो और जो वोटर लिस्ट है या नाम है, जो तमाम चीजें की जाएंगी, अब वो फिजिकली, शारीरिक रूप से सामने सामने देख करके एक एक चीज को परख करके जो है उसको किया जाएगा। तो ये एक दिशा निर्देश जो है वो दिए जा रहे हैं, यानी उद्धव ठाकरे इस बार पूरी तरीके से तैयारी करके बैठे हैं कि इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए दोस्तों, दूसरी तरफ लगातार बीजेपी जो है वो आंतरिक सर्वे करवा रही है। आंतरिक सर्वे कि क्या इस बार जो है किस तरीके की लहर चल रही है, क्या लोगों के मन में चल रहा है। अब बीजेपी आंतरिक सर्वे कराएगी, जाहिर तौर पर अगर उनके खिलाफ चीजें आती हैं तो शायद वो नहीं बताएंगे, क्योंकि आंतरिक सर्वे तो आंतरिक सर्वे होता है। लेकिन उनके मुताबिक जो दावे किए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव में बीजेपी जो है कई और सीटों पर जीत हासिल करने जा रही है, इस तरह के कुछ सर्वे हैं बीजेपी के आंतरिक सर्वे जो वो बता रहे हैं। लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता कुछ और कह रहे हैं, उनकी तरफ से तैयारियां अलग तरीके से चल रही हैं और साफ कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ है वो दोहराया नहीं जाएगा और इसीलिए तमाम शाखा प्रमुखों की बैठक जो है उद्धव ठाकरे बुला रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी दादर स्थित शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम विधायकों को, सांसदों को, शाखा प्रमुखों को और कई सारे जो बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया था और एक बड़ी अहम मीटिंग जो है वहां पर की गई थी, जिसके बाद तमाम खबरें आई कि आने वाले समय में किस तरीके से रणनीति होगी उस पर विचार किया गया है और जो जो कमियां रह गई हैं उसे पूर्ण करने के लिए जो है
किस तरीके से काम होगा उस पर विचार किया गया और लगातार जिस तरीके से महायुति पे जो जुबानी हमले होते हैं वो तो होते ही रहते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि ये जो अचानक मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में और क्या-क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। दूसरी बात, एक और बात बता दें आप लोग दोस्तों कि इस बार भी जो जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में मुलाकातें होने वाली थी, ऐसी खबरें थी कि दोनों जो है वो काफ़ी करीब आ रहे थे, बयानों से झलक रहा था। लेकिन उसके बीच में अभी जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की राज ठाकरे से मुलाकात हुई है, राज ठाकरे ने फिर अपने मंत्रियों से मुलाकात की है। इस बीच ये खबर आ रही है कि क्या राज ठाकरे जो हैं वो कोई बड़ा गेम पलटने वाले हैं महाराष्ट्र में? क्योंकि महाराष्ट्र में सभी को पता है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी ये दोनों मुंबई, खासतौर से मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में मजबूती से अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे। और इन जगहों पर अगर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के खिलाफ कोई मजबूती से खड़ा है, तो वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना। क्योंकि शरद पवार की एनसीपी मुंबई और जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, वहां उतनी मजबूत नहीं दिखती है जितनी उद्धव ठाकरे की शिवसेना दिखती है। हाँ, पुणे और पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार निश्चित तौर पर मजबूत दिखते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों की, तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर साथ आते हैं, तो जानकार ये कह रहे थे कि इन जगहों पर बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे से मुलाकात की है, उसके बाद कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि अब आगे आने वाले समय में क्या सियासत किस करवट बैठेगी। दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। दोनों नेताओं के पार्टियों के दोनों नेता जो हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। उनके पार्टी के नेताओं ने भी कुछ नहीं कहा है। पूरी तरीके से जो है ये बांद्रा में हुई बड़े होटल में राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो मीटिंग हुई, इसे गुप्त रखा गया। इसीलिए माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि निकाय चुनाव नज़दीक है और ऐसे में बैठकों का दौर जारी है और सभी को पता है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से पुरजोर कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार एकनाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से ये भी उनके नेता कह रहे हैं कि महापौर पर उनकी नज़र है और बीएमसी में एकनाथ शिंदे ज़रूर चाहेंगे कि उनकी पार्टी मजबूत बन के उभरे। लेकिन उनके सामने अब 2-2 चुनौतियाँ हैं, एक तो बीजेपी खुद, उनके गठबंधन की पार्टी और दूसरी तरफ हैं खड़े उद्धव ठाकरे। तो इस बार एकनाथ शिंदे के लिए भी ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उद्धव ठाकरे के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 जो पार्टियाँ हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चुनाव बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि ये आने वाले समय में पार्टी के भविष्य पर काफ़ी कुछ जो है दारोमदार डिपेंड करेगा। क्योंकि एक तरफ बीजेपी 2029 में सबसे बड़ी पार्टी बनने का सपना देख रही है महाराष्ट्र में, वहीं एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव के बाद ज़रूर ये चाहेंगे कि निकाय चुनाव में, बीएमसी चुनाव में ज़्यादा सीटें जीत करके अपनी दावेदारी को मजबूत किया जाए। वहीं उद्धव ठाकरे चाहेंगे कि जो दशकों तक शिवसेना, जिसने बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव पर एक दबदबा बना के रखा है, एक वर्चस्व बना के रखा है, उसे आगे भी कायम रखा जाए। तो तीनों जो हैं इस बार इसीलिए कमर कस रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सियासी दांवपेच खेले जाते हैं और जो भी सियासी दांवपेच खेले जाएंगे या जो भी बड़ी अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।